बारिश परेशान कर रही है, जल कर्फ्यू, कुदरत का अटैक, आसमान की आफत, सब है। लोग दिखा भी रहे हैं, लेकिन हम रोज़ आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझाते हैं। बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। हर जगह से तस्वीर आती है हमारे पास, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह का वही हाल है। भयंकर वाली बारिश कह लीजिए, भयंकर वाली, क्योंकि जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। क्या स्कूल, क्या ऑफिस, हर जगह परेशानी ही परेशानी। तस्वीर देख लीजिए, माया नगरी मुंबई की तस्वीर है। बहुत बारिश हुई है, देखिए कैसे मरीन ड्राइव पर लहरें उफान मार रही हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन लोग छाता लेकर बारिश का मजा ले रहे हैं। रोज आता हूँ, रोज कहता हूँ कि बारिश के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्या जरूरी है खराब मौसम में बाहर निकलने की। मुंबई का बहुत हिस्सा डूब जा रहा है बारिश में। मुंबई के चेंबूर की ही तस्वीर देख लीजिए, कैसे पूरा का पूरा मोहल्ला डूबा हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा, लोग छाता लिए हुए हैं, रेनकोट पहने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम से जा रहे हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन कार, बस सब चल रही है। करे भी तो क्या करें, मुंबई है, रुकती नहीं है। लेकिन जब जल जमाव हुआ है तो जनता तो परेशान होगी। क्या कह रही है मुंबई की जनता, जरा ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। हम लोग को तो समझो 10-15 दिन से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। ये रोड की जो सर्विस है समझो हमेशा के लिए जाम हो गया। हाँ, बारिश की वजह से, उससे पहले भी ब्रिज बनी, उसकी वजह से ज्यादा ही जाम है। चेंबूर से आ रहा हूँ, चेंबूर सुभाष नगर से बहुत पानी भरा सुभाष नगर में। पानी तो सब जगह भरता ही, इधर तो पूरी जगह में भरा रहता है। तो बारिश का टेंशन की वजह से कभी कभी बस नहीं आती और यहाँ पे बहुत तकलीफ है। देख सकते हैं मेरा गाड़ी बंद हो गया है। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खड्डे इतना हो गए कि इतने तकलीफ हो रहा है, क्या करेंगे। इसके थोड़ा आगे और गए ना, 100 मीटर 200 मीटर आगे गए ना, और बड़े बड़े खड्डे गिरे ले। यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। मोदाद झील वाले बांध की तस्वीर देख लीजिए, इतना पानी भरा हुआ है कि आज ओवरफ्लो होने लगा। टेंशन बढ़ गई है लोगों की, टेंशन बढ़ गई। महाराष्ट्र वाले रायगढ़ की तस्वीर देखिए, डरा दे रही है तस्वीर, कैसे पुल के ऊपर पानी बह रहा है। ऐसी तस्वीर बहुत जगह से आती है, लोग फिर भी पुल पार करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। गलती से भी ऐसा काम मत करिएगा। महाराष्ट्र के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। दिखा दीजिए मध्य प्रदेश का वीडियो, दिखाइए जरा। मुरैना की तस्वीर देख लीजिए, दोनों ओर लोग हैं, पुल पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग पुल पार कर रहे हैं। कुदरत से खिलवाड़ मत करिए भाई, आपकी जान कीमती है। अभी भी तेज बहाव में आपकी जान कभी भी जा सकती है। और बात बारिश की हो रही है तो अब एक और तस्वीर की बात कर लेते हैं जो डराने वाली है। हर रोज़ मैं आपको बारिश से बिगड़ते हालात दिखा रहा हूँ, आपकी चिंता है, इसलिए आपको सावधान भी करता हूँ। हर दिन करता हूँ, हर दिन बोलता हूँ, और प्रशासन को भी अलर्ट करता हूँ कि लोगों का ध्यान रखें। और जब भी कहीं से बारिश के बाद पानी का डराने वाला वीडियो आता है तो सबसे पहले अपने रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेजता हूं। तो मैंने अपने रिपोर्टर्स को भी बोला कि जाइए और लोगों का दुख महसूस कीजिए, समस्या के लिए ग्राउंड पर जाइए, ग्राउंड पर जाइए। आज बारिश के बाद ऐसा ही एक वीडियो आया मध्य प्रदेश के कटनी से। कटनी के डुंडी स्टेशन के पास पानी इतना ज़्यादा भर गया कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक ही पानी में डूब गया। देखिए, ऐसे राह दिखा रहे हैं ट्रेन को, कौन? रेल के कर्मचारी। हालात ये थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि रेलवे ट्रैक है या कोई छोटी सी नहर। अब जब लोको पायलट को ट्रैक ही नहीं दिखेगा तो ट्रेन कैसे चलेगी। इसलिए ट्रेन को बहुत ही धीमी रफ्तार में निकाला गया, क्योंकि आदमी भरे थे, पैसेंजर थे, उसमें भरा हुआ था पूरा बोगी। और रेलवे के कुछ कर्मचारी ट्रेन के आगे आगे पटरियों को चेक करते हुए चल रहे थे डंडी से। ट्रेन सवारियों से भरी हुई थी। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। धंस जाए, नहीं दिखे, डिरेल हो जाए। ट्रैक पर इतना पानी था जितना किसी नहर में होता है। रेलवे के कुछ कर्मचारी केवल डंडे से ट्रैक का अनुमान लगा रहे थे। कहीं कुछ हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आप लोगों की चिंता हुई। मैंने तुरंत अपने सहयोगी यश खरे को कहा, मौके पर जाइए और देखिए कि हालात क्या है। जब मेरे सहयोगी वहाँ पहुँचे तो पानी उतर चुका था, लेकिन इस तरह के वीडियो डराते तो हैं। जब मेरे सहयोगी वहाँ पहुँचे तो क्या हालत थी आपको पता होगा। आप जानना चाहते होंगे ना कि अभी क्या है वहाँ स्थिति। देख लीजिए, रिपोर्ट दिखाइए जरा। रेलखंड के
बंदी सलिमनाबाद और एमलिया गेट के पास की जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से रेलवे गेट जो है जाम हो चुके हैं, रेलवे ट्रैकों पर पानी आ चुका है, ट्रेन जो है वह पूरी भरी की भरी यात्रियों से किस तरह से रेलवे कर्मचारी धीरे धीरे पास कर रहे हैं कि आगे रेलवे कर्मचारी हैं, उसके बाद पीछे पूरी ट्रेन है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम मात्र उस जगह से 5 किलोमीटर पहले हैं, चूंकि रेलवे प्रशासन हमें वहां तक जाने की अनुमति नहीं दे रहा है और यहां पर भी जो है वह पानी भरा हुआ था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सवेरे के बाद रेलवे कर्मचारी धीरे धीरे पानी को बहाए हैं, लेकिन फिर भी जो साइड की पिचिंग होती है उसमें अभी भी थोड़ा बहुत जो है वह पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ऑफिस वाले भी कभी कभार बारिश के कारण लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, कुदरत के साथ खिलवाड़ भी तो नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। इतनी बारिश हुई है कि 2 प्रमुख नदी उफान पर हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी और दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में इंद्रावती में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कहीं पुलिये डूब गए हैं तो कहीं नेशनल हाईवे पिछले 1 सप्ताह से बंद है, जिसके कारण 2 राज्यों का कनेक्शन पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। आज आपको छत्तीसगढ़ की 4 तस्वीरें दिखाऊंगा, देख लीजिए। पहली तस्वीर बालोद की है, दूसरी तस्वीर सुकमा की है, तीसरी बालौदा बाजार और चौथी कोरबा जिले की है। कहीं तेज बहाव से मवेशी बह जा रहे हैं तो कहीं तेज बारिश के कारण लंबा जाम लगा हुआ है। सब कुछ एकदम से चौपट हो गया है। भारी बारिश में भी जब हमारे संवाददाता हमें तस्वीरें भेजते हैं तो उनको कहता हूं कि संभल कर ही रिपोर्टिंग करिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो चलिए पहली तस्वीर पर बात करते हैं। तस्वीर देख लीजिए, मोबाइल कैमरे से शूट की गई है। पुल पर तेज बहाव नज़र आ रहा होगा। पुल के दूसरी साइड भारी संख्या में मवेशी नज़र आ रहे हैं। पानी का बहाव देख लीजिए कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी तेज बहाव के बीच जब मवेशी पुल पार करने लग जाते हैं तो एक एक कर पानी के बहाव में बह गए। ये वीडियो जिले के लमटी गांव का है। अब मवेशियों को तो समझा नहीं सकते, लेकिन चरवाहे इसका ध्यान जरूर रखें। बाढ़ की स्थिति में मवेशियों को नाला पार मत करने दीजिए, जान माल दोनों का नुकसान हो जाएगा। दूसरी तस्वीर सुकमा जिले से शहनवाज ने भेजी है। शहनवाज पिछले 1 सप्ताह से रोजाना बाढ़ बारिश की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। आज बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 1 सप्ताह से बंद है। हजारों ट्रक हैं वहाँ। शहनवाज खान मौके पर पहुंचकर तस्वीर दिखा रहे हैं। देख लीजिए क्या हाल है वहाँ का, उसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। दिखाइए शहनवाज की रिपोर्ट। लगातार 1 हफ्ता से जो है बरसात चालू है, क्योंकि दक्षिणी छोर में इस वक्त चारों तरफ का जो माहौल है पानी है, क्योंकि गोदावरी का जो नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण से जो है NH30 जो सीधे रायपुर से हैदराबाद विजयवाड़ा को जोड़ने वाली जो मार्ग है वो पिछले 5 दिनों से बंद है और यहाँ पे लंबी कतार जो है गाड़ियों की खड़ी है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा एक लाइन है जिसमें खाली ट्रक और उनके ड्राइवर जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और मैं चारों तरफ ये आपको दिखाना चाहूंगा कि तो बारिश गिर रहा है और दूसरी तरफ आप मेरे पीछे देखिए, इस पार से इस पार भी जो है कई सारे लंबी कतार गाड़ियों की खड़ी हुई है और चारों तरफ जो माहौल है वो जलमग्न है। क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ इस वक्त कि एक तो सबरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और एक गोदावरी नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है। आज वर्तमान में जब हमने बात की अधिकारियों से तो उन्होंने बताया कि आज वर्तमान समय में गोदावरी का जो जलस्तर है 47 मीटर है। इसके कारण जो है पूरा जल जमाव है, बरसात का जो पानी है और गोदावरी नदी का जो बैक वाटर है वो इस वक्त पूरे तरीका से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर आ गया है, जिसके कारण जो यहाँ के यातायात सड़क परिवहन के मार्ग है वो बंद हो गए। बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा था कि खड़े होकर ही स्थिति बता दीजिएगा, इधर उधर जाइएगा मत। सावधानी तो बरतना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी भरा है। गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी की सहयोगी सबरी नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, इसलिए सड़क में 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम से ट्रक ड्राइवर खूब परेशान है। बहुत दिक्कत है। पता नहीं कब तक ऐसे फंसे रहेंगे। खाने पीने का और भी बुरा हाल है। रह के जो बरसात हो रही है उसमें ट्रक ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही खाना बना रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। शहनवाज ने ड्राइवर से भी बात की है, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क है। सुनाइए जरा ट्रक चालकों की दिक्कत क्या है उस इलाके में। कितने दिनों से आप लोग यहाँ 5 लोग से इधर ही 5 दिन से इधर ही रुका भाई। 6 दिन से इधर खाना तो ये लोग लेके आके दे रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हो? हमारे को यहाँ पे 4-5 दिन हो गया।
कितनी तकलीफ है आप लोग के यहाँ पे? तकलीफ बहुत है। तकलीफ क्या बताएं आपको, यहाँ गंदगी में बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई बड़ी परेशानी घेर रहे हैं हम। ये हर साल का ही नौटंकी है यहाँ का। यहाँ को इनको परेशानी इतना आ रहा है कि हर साल ही यहाँ पे गाड़ियाँ बंद पड़ जाती है पानी के अंदर, और गाड़ियों को इतना नुकसान होता है, लेकिन कोई यहाँ सुविधा नहीं करते। कई साल हो गए यहाँ पे पानी आते हुए। सबको पता है कि यहाँ पे पानी आता है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत तकलीफ हो रहा, पीने पानी नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रहा, कुछ चावल नहीं मिल रहा पकाने के लिए, बहुत तकलीफ हो रहा। ये क्या बना रहे हो आप? आलू बैगन की सब्जी। कहाँ जा रहे हो? भैया रायपुर टू विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जा रहे हैं। सुकमा की तस्वीर दिखा दिया। अब तीसरी तस्वीर बालौदा बाजार जिले से आई है। लगातार हो रही बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, लेकिन छाती तक पानी में ग्रामीण पुल पार कर रहे हैं, सीने तक, यहाँ तक। उनको मना किया तो बोलने लगे कि कई सालों से ऐसे ही आना जाना करना पड़ता है। अजय यादव ने क्या देखा और क्या कवर करके लाए हैं हमारे सहयोगी, ये भी देख लीजिए। बालौदा बाजार जिले की तस्वीरें दिखाइए जरा, अजय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जो है लगातार बारिश हो रही है। उस बारिश के चलते सभी नदी नाले जो है वो उफान पर है। वही हम बात करेंगे बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार में जो 3 नदियां हैं, जोख नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, ये तीनों जो है पूरी तरीके से जो है उफान पर है। वहीं हम बलौदा बाजार के जो भाटापारा क्षेत्र में है, क्षेत्र के ये तरेंगा क्षेत्र से कुछ ये गांव कुली पोटा की ओर जाती है, वहीं से कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। कहाँ से आ रहे हो? कुली पोटा। अब कहाँ जा रहे हो? तरेंगा। इतनी पानी भरी हुई है, और पानी भरने में यहाँ पे बहाव भी है, गर्दन से ऊपर पानी है, जान का डर है, उसके बावजूद भी आ रहे हो आप? इधर से 60 कर पड़ता है ना, इसीलिए जाना पड़ता है रिक्शा उठाकर। ये स्कूल जो कुछ स्कूली बच्चे भी है, यहाँ से जाना पड़ता है, तो वो आने जाने में कैसे जाते होंगे? अब कोई बच्चा नहीं जाता है स्कूल। अभी ये परेशानी है, सरकार को भी बोला है ये रोड ऊंचा करवाओ, पुल बनवाओ, ऐसे करके, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। घर का राशन लेना है, राशन वहाँ पे नहीं मिलता है, जो राशन है वो तरेंगा पे मिलता है। ऐसे करके सब जो कुछ भी काम है वो जान जोखिम में डालकर ही जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने जाने के लिए, अपनी राशन लेने के लिए, यहाँ पे गर्दन से ऊपर जो पानी है, नाला जो है। कोरमा में भी भयंकर बारिश हो रही है। 2 दिनों से हो रही भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतनी बारिश हुई है कि इसका प्रभाव कुसमुंडा खदान पर भी पड़ा है। मूसलाधार बारिश से खदानों की मशीन चपेट में आ गई हैं और कामकाज बाधित हो गया है। बहुत महंगी मशीनें लगाई जाती है खदान में। सोचिए अगर ख़राब हुई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।